जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। यहाँ से पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये झारखंड का जो करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का क्या पहचान बना है, राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का क्या इंडेक्स बनता है, इसको हम बताने का प्रयास किए हैं। पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो हम इसको अपने तरीक़ा से लिखने का प्रयास किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये पूरा पीडीएफ इस फॉर्मेट में बनाया गया है जिससे कि आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति अगर झारखंड का पहचान बनाया है तो वो उसको शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पहचान बना है झारखंड का तो उसको शामिल किया गया है। मतलब कि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेगा जो झारखंड के लोगों ने कोई कारनामा किया है या झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर कोई कारनामा किया है। तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण इंडेक्स होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि झारखंड पूरा देश में अगर इंडेक्स कुछ बनता है तो उसमें झारखंड का क्या स्थान रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके तो इसको लिखते भी चलिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे आगे आने वाला जेपीएससी दे, दरोगा होगा, उत्पाद पुलिस होगा, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चीज़ों को थोड़ा सा देखते चलिएगा, बहुत बढ़िया कंटेंट रखने का प्रयास किया गया है। बस एक बार चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। और आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलते तो कोई करते नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और एक लाइक कर देते हैं ना वीडियो को, तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये हम लोग को अंदर से ऊर्जा देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा, बस देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य जो है, इसमें झारखंड का पूरे देश में अगर स्थान देखा जाए तो 16वां है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें झारखंड का पूरे देश में स्थान कितना है, तो 16वां है। इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर देश में देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन है, तो केरल है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो ये आपका है केरल। और झारखंड का स्थान कितना है, 16वां स्थान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें 17 गोल निर्धारित किया गया है जिसको मतलब अचीव करना है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बीज वितरण के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो झारखंड है। मतलब कि बीज वितरण के लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला यह राज्य जो है झारखंड पहला बना है पूरा देश में। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अगर देश में झारखंड पहला किया है या सबसे लास्ट में किया है या इंडेक्स में अंतिम रहा है या सबसे टॉप रहा है तो हम सब उसी सब को रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं, देश में जो खसरा है, खसरा से सबसे ज़्यादा मौत है वो देखने को मिलेगा झारखंड में। मतलब सबसे प्रथम स्थान रखा है खसरा से मौत में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खसरा जैसा बीमारी से मौत कहाँ पर होता है, तो झारखंड में होता है। ये पूछेगा हालांकि नहीं, लेकिन आपको दिमाग में रखना है जो खराब इंडेक्स होता है ना उसमें अगर राज्य का नाम आ रहा है तो वो नहीं पूछता है, लेकिन हमको बताना है। अच्छा स्थिति भी बताएंगे तो खराब भी स्थिति बताएंगे कि राज्य का खराब स्थिति क्या है, तो यही खराब स्थिति है। आप इसको देख लीजिए कि देश में खसरा जो बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा मौत जो है वो झारखंड में होता है। ये एक मतलब खराब इंडिकेशन है राज्य के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक आयुष्मान योजना है। ठीक है, आयुष्मान योजना को देखेंगे तो पूरा देश में ये झारखंड का स्थान प्रथम है। आयुष्मान योजना को क्रियान्वित करने में, उसको लागू करवाने में पूरा देश में इसका पहला स्थान है। तो ये बढ़िया न्यूज़ है। देखिए आयुष्मान वही है जिसमें 5 लाख रुपया तक इंश्योरेंस कवर करता है। अगर कोई बड़ा बीमारी होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करा सकते हैं। इसका वैसे शुरुआत जो है वो झारखंड से ही हुआ था, 2018 में नरेंद्र मोदी ने किया था और ये जो है इसमें झारखंड पहले स्थान पर है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ इसको बोला जा सकता है। ये ज़्यादातर लोग करा के रखा हुआ है, किसी भी तरह का बीमारी होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाएगा, वहाँ पे इलाज करवाएगा
और भारत सरकार को लिस्ट बना के भेज देगा कि इतना रुपया का ये खर्चा आया है, हॉस्पिटल वाला अपना पेमेंट ले लेता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आयुष्मान योजना को लागू कराने में पूरा देश में झारखंड का भाई साहब पहले स्थान पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, देश का तीसरा लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो देवघर के जसीडीह में किया गया है। ठीक है, देवघर के जसीडीह में लिक्विड नैनो यूरिया तरल संयंत्र का निर्माण किया गया है। ये तीसरा है देश का। तो इसका निर्माण के लिए जो उद्घाटन किए हैं वो कौन किए हैं, तो याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने ही देश का तीसरा लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का निर्माण कहाँ पे किए हैं, तो ये देवघर में बनेगा। ये एक्चुअली में है क्या, मतलब कि तरल लिक्विड यूरिया होगा जो आसानी से किसानों को मिल जाएगा और किसान अपने खेतों में डाल सकते हैं। पहले वाइट कलर का दाना दाना होता था, मतलब यहाँ पे जो खाद होता था तो बड़ी महंगा मिलता था, तो लिक्विड वाला आसानी से मिलेगा, पानी में घोल के दे देगा, फसल अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया, ये तीसरा है। ठीक है, देवघर में बनाया गया। देखा जाए तो देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया तरल संयंत्र का निर्माण जो है वो कलोल गुजरात में किया गया है, पहला। ठीक है, तो पहला कहाँ पे बना है, कलोल गुजरात में। दूसरा कहाँ पे बना है, तो यहाँ नहीं लिखे हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश वाराणसी में, और तीसरा जो है वो कहाँ पे है, तो जसीडीह देवघर में लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का निर्माण किया गया है, जिससे कि देश में किसानों को यूरिया जो है, मतलब एक प्रकार से खाद, वो सस्ते दरों पर मिल सके, जिससे कि किसान अपनी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सके, इसके लिए है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, देश का तीसरा लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का निर्माण देवघर जसीडीह में किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन हो चुका है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिषद का निर्माण जो है वो झारखंड में किया गया है। मतलब झारखंड का हाईकोर्ट परिषद पूरा भारत का मतलब सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिषद है। इवन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से भी कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में झारखंड हाईकोर्ट बना है। ठीक है, न्याय का ये इसको मंदिर कहते हैं, जहाँ पे आम लोगों का न्याय मिलता है। कितना मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिषद का निर्माण जो है वो कहाँ पर किया गया है, तो वो झारखंड में किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि कितना गुना बड़ा है। तो ये भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया करंट अफेयर पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जजों की संख्या कितना है, तो 25 है। अभी बताइएगा वर्तमान में कौन बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, जजों की कुल संख्या कितना है, तो 25 है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के द्वारा अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिला का सूची जारी किया गया है। उसमें पूरा देश में पूर्वी सिंहभूम प्रथम स्थान पर रहा है। ये डेल्टा रैंकिंग होता है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब डेल्टा रैंकिंग के द्वारा जो अल्प विकसित जिला होते हैं उसमें 112 जिला को चूज किया गया था पूरा देश में। उस जिलों की सूची में पूरा देश में पूर्वी सिंहभूम, जो झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, वो पूरा देश में प्रथम स्थान रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। सारा करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का अपना लोकल तो होता है जिसको डेली न्यूज़ कहते हैं, जो एकदम अपना लोकलिटी वाला न्यूज़ होता है, वो तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला बहुत इफेक्टिव होता है, तो उसको पहले ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में XLRI जो जमशेदपुर है वो पूरा देश में 9वां स्थान रहा है शिक्षण संस्थान में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में XLRI जमशेदपुर में है और ये जो है 9वां स्थान पर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये देखा जाए तो टॉप संस्थान में देश में इसका नाम आता है और टॉप 10 में 9वां स्थान रखा है, तो ये अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा और ये सब के दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड का नीचे से दूसरा स्थान आता है। बिहार सबसे नीचे है शिक्षा में और उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड है। अगर ऐसे जगहों से
इस तरह का इंस्टीट्यूट सामने आता है तो एक अच्छा बात कही जा सकती है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जमशेदपुर में बनेगा देश का पहला दुर्गंध प्रबंधन आउटडोर मैनेजमेंट वाला शहर। मतलब आपका जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है वो पूरा देश का दुर्गंध प्रबंधन वाला आउटडोर मैनेजमेंट वाला पहला शहर बनेगा। कौन? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पे महिला विश्वविद्यालय राज्य का पहला बनने वाला है। यहीं पर जनजातीय जो विश्वविद्यालय है वो राज्य का यहीं पर बनने वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब पूरा देश का ये पहला शहर है जो लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी लगाने वाला शहर है। तो ये सब जितना बताते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एडिशनल वाला भी। और जमशेदपुर में ही टिस्को कंपनी है, वो सबको पता है, किसी को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, रांची का बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है वो ग्राहक सेटिस्फैक्शन में, मतलब ग्राहक संतुष्टि के मामले में पूरा देश में इसका दूसरा स्थान है। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में पूरा देश में इसका दूसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर देखा जाए तो उदयपुर, ये राजस्थान का एयरपोर्ट है, ये पहले स्थान पर है। मतलब ग्राहक को कौन कितना अच्छा संतुष्ट कर पाया, उसमें पहले स्थान पर उदयपुर राजस्थान का एयरपोर्ट है और दूसरे स्थान पर पूरा देश में देखा जाए तो कौन है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की स्थापना 1941 ईस्वी में हुआ था और ये राज्य का पहला एयरपोर्ट है। 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था, जो संथाली भाषा की लिपि है, और जो रघुनाथ मुर्मू है उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। रांची में ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद सम्राट अशोक पार्क, उसके बाद दादा दादी पार्क, भीमराव अम्बेडकर पार्क यहाँ पे है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी है, घूमने जा सकते हैं। हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद आप लोग भी बताइएगा, सोनवा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, बहुत सारा चीज़ देखने वाला है। ठीक है, इसको शहीदों की नगरी कहते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड रांची को ही बोलते हैं। ये सब एडिशनल बात बताते हैं ना कहीं आप ही को काम देगा पूरी तरीक़ा से। ठीक है, आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा दिलाने में झारखंड पूरा देश में 11वें पायदान पर रहा है। तो अच्छा बात बोला जा सकता है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने रिपोर्ट जारी किया है, तो उस रिपोर्ट में मरीजों को मुफ्त दवा दिलाने में झारखंड देश में 11वें पायदान पर है। तो अच्छा बात बोला जा सकता है कि 11वां स्थान रखता है पूरा देश में मुफ्त दवा दिलाने में। वैसे अभी बहुत सारा यहाँ पे किया है, एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे बनाया गया है। आप अगर बड़ा बीमारी होता है तो आपको पहुँचा दिया जाएगा बेंगलोर उंगलोर, लेकिन बड़ी भाड़ा है भाई। उसके बाद जल एम्बुलेंस भी इसके पास है। देखिए, इसका एक पहल है 108 जो ज़मीन पर एम्बुलेंस दौड़ता है, तो ये बहुत अच्छा देखा जा सकता है। ये बहुत पहले से भी चल रहा है और अच्छा मतलब इसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, याद रखिएगा इसको, गृह मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया एक रिपोर्ट है, उसमें सर्वश्रेष्ठ थाना का रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें देखा जाए तो धनबाद का बैंक मोड़ थाना, देखिए मोड़ नहीं है मोड़, ठीक है, बैंक मोड़ थाना ये रहा है 4थे स्थान पर। पूरा देश में गृह मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें पूरा देश में देखा जाए तो धनबाद का बैंक मोड़ थाना, ठीक है, बैंक मोड़ थाना पूरा देश में 4था स्थान रखता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धनबाद में यहाँ पर देखा जाए तो 1880 ईस्वी से आग लगा हुआ है, जो अभी तक कोयला दहन यहाँ पे हो ही रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरी पहाड़ी है जहाँ आप जाके घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिगवा डी स्टेडियम है, यहाँ पे भटिंडा जलप्रपात है,
जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय विनोबा भावे से कट के बना है 2017 में, वो भी यहीं पर है। ठीक है, गोविंदपुर एरिया इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो भी यहीं है। ISM धनबाद 1926 में बना है, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। और पूरी तरीक़ा से यहाँ पे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो यहीं पर है धनबाद में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रांची में है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं, झारखंड की पीहू, उसको क्या किया गया है, डूडल फॉर गूगल पेंटिंग चैंपियनशिप में उसको प्रथम स्थान मिला है। मतलब कि गूगल जो है वो डूडल फॉर गूगल बनाता है। देखिएगा कि कोई फेस्टिवल आता है तो दीपावली आएगा तो दीपावली का बना देगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो मानवाधिकार के लिए आएगा तो उस दिन कुछ अलग बना देगा। जो भी फेस्टिवल आता है उसके अनुसार वो गूगल फॉर डूडल बनाता है। जहाँ पे गूगला लिखा रहता है ना, उसी जगह पर देखेंगे तो एक अलग टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा जिस दिन वो फेस्टिवल रहेगा। तो वही उसी को कहा जाता है डूडल, गूगल फॉर डूडल। अगर डूडल बना दिया गूगल तो पता है सर्च इंजन में सबसे पहले दिखेगा। तो गूगल के बारे में जो एक डूडल बनाई थी पीहू, ये रांची की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, रांची की रहने वाली है पीहू। तो ये डूडल जो बनाई थी उसमें एक 10 रुपये जो बल्बवा होता है ना, फिलामेंट वाला जिसमें टंगस्टन लगा रहता है, तो वो वाला बल्बा में घुसा दी थी गूगला के। ठीक है, तो गूगला के बल्बा में घुसा दी ना, तो कुल मिलाकर उसी को खुश होकर के गूगला उसको मतलब बेस्ट पेंटिंग चैंपियनशिप माना, तो प्रथम स्थान, इसको विश्व में प्रथम स्थान मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। डूडल फॉर गूगल पेंटिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कहाँ की है, रांची की पीहू को रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो स्वच्छ विद्यालय है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। स्वच्छ विद्यालय में झारखंड को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्यों में झारखंड का स्थान जो है वो दूसरा रहा है पूरा देश में। ठीक है, और पहला स्थान पर बिहार रहा है। सबसे गरीब जो है वो बिहार है और दूसरा सबसे गरीब जो है वो झारखंड है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बिहार गरीब है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो प्राकृतिक संपदा हमारे यहाँ पूरा भरा पड़ा हुआ है और उसके बाद भी हम दूसरा सबसे ज़्यादा गरीबी वाली स्थिति में हैं। ये सोचने वाली बात है। वैसे झारखंड के अगल बगल वाले जितने समृद्ध है खनिज संपदा से, सब गरीब में से आता है। जैसे देखेंगे तो उड़ीसा भी इसी तरह का स्थिति से जूझता है, छत्तीसगढ़ भी इसी तरह का स्थिति से जूझता है। अब इसको कौन सुधारेगा ऊपर वाला जाने, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद उड़ीसा अगर चाह ले तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा होगी कि पूरा देश में मुंबई को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन पता नहीं, अगर गरीबी में देखेंगे तो सबसे ये सब निचवा में रहता है, जबकि प्राकृतिक संपदा देखा जाए तो पूरा देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। ये सब की ज़मीन को रत्न गर्भा कहा जाता है। मतलब इसमें आभूषण, मतलब पूरा तरीका से डायमंड भरा हुआ है, सोना भरा हुआ है, चांदी भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है ज़मीन के अंदर। लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। ये सोचने वाली बात है, हम सबको सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन जो है वो झारखंड में बढ़ोतरी जो हुआ है वो 5वें नंबर का हुआ है। मतलब कि वनों की वृद्धि में देखा जाए तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है और 5वां स्थान किसका है, तो ये झारखंड का है। सर्वाधिक वन वृद्धि में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है और झारखंड जो है वो 5वें नंबर पर है। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि में 5वें स्थान पर झारखंड है। तो ये पूछा जा सकता है। देखिए, जंगल को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम ये कर रहा है और बढ़ाए। इससे बढ़िया रहेगा कि 33% को पार कर जाए, तो इससे क्या होगा कि इसका एक अलग छवि बनेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा बात है कि वनों की वृद्धि में झारखंड का जो स्थान है वो 5वां रहा है। हालांकि पहला हो जाएगा तो अच्छा रहता, लेकिन आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जलाशयों के मामले में, मतलब जो तालाब, आहार, पोखर होता है उसको कहते हैं जलाशय।
जलाशय के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में अगर देखा जाए तो दूसरा है। पूरे देश में झारखंड का स्थान कितना है? दूसरा है। और वहीं पर अगर जल संरक्षण के मामले में देखा जाए तो इसका 5वां है। तो पूरा देश में जलाशयों के मामले में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और जल संरक्षण के मामले में कितना स्थान है? तो इसका 5वां स्थान है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र का निर्माण झारखंड के जमशेदपुर में किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अब विश्व का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है वो कहाँ पे निर्माण किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। तो हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है वो झारखंड में कहाँ पे बनेगा? तो जमशेदपुर में। और ये पूरा देश का पहला होगा और विश्व का पहला जर्मनी है। अगर विश्व का दूसरा कहाँ बन रहा है ये पूछे तो जमशेदपुर झारखंड में बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से सबसे पहले ट्रेन जो है जर्मनी ही चलाया है, उसके बाद हम लोग भी ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रह्मांड में है सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, लेकिन हमारा अगर जो वातावरण वायुमंडल में देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है बस उसको लपेट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। भारत का जो सबसे ताकतवर 100 व्यक्तियों की सूची जारी हुआ है, उस सूची में अगर देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो 64वें स्थान पर हैं। कितनावां स्थान पर हैं? तो 64वें स्थान पर हैं। हेमंत सोरेन जो है देखा जाए तो भारत के 100 ताकतवर लोगों में हेमंत सोरेन का स्थान कितना है? 64वां है। ये तो सब लोग स्टूडेंट लोग जानता भाई, सही में ताकतवर हैं। आप कुछ भी थोड़ा सा बोल के दिखाइए, आप फिर कहाँ रहेंगे पता नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सही बात है। ताकतवर सूची में अगर देखा जाए पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत चचा, ये जो हैं 64वें स्थान पर हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक सूचकांक सूची जो जारी किया गया है उसमें झारखंड आगे से 36वां और पीछे से पहले नंबर पर है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ये पीछे से सबसे लास्ट में है। ठीक है, सामाजिक सूचकांक जो सूची जारी किया गया है उसमें आगे से 36वां, मतलब कि अगर केंद्र शासित राज्य देखेंगे तो 8 है और यहाँ पे 28 राज्य है। तो कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो केंद्र शासित राज्य और राज्य कितना है? 36। तो 36 में सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो आपको झारखंड देखने को मिलेगा सामाजिक सूचकांक सूची में। तो इसीलिए लिखें कि आगे से 36वां और पीछे से पहले नंबर पर है। तो बतिया 21 हुआ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे, तसर रेशम उत्पादन जो है उसमें झारखंड पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तसर उत्पादन में पूरा देश में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। और कितना % उत्पादन किया? तो 70% तसर जो है वो अकेले उत्पादन किया है। हालांकि तो आगे तो पहले 74-75% भी करता था, थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन तो भी यहाँ पे सबसे देश में सबसे ज़्यादा तसर का उत्पादन कौन करता है? तो झारखंड करता है। इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाह का उत्पादन में इसका एक अधिकार है टाइप का। ठीक है, लाह जो होता है जिसमें चूड़ी जो बनता है तो उसमें चमकीलवा जो साटा जाता है ना, वो लाहे से साटा जाता है। तो वो लट्ठा जिसको कहते हैं वो पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें भी झारखंड का स्थान प्रथम ही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन में झारखंड पूरे देश में 32वां स्थान पर है। ठीक है, जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने में या उसको लागू करवाने में पूरा देश में देखा जाए तो 32वें स्थान पर कौन है?
तो झारखंड है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल जीवन मिशन में झारखंड पूरे देश में 32वां स्थान पर है। ये सब जो बोलते हैं ना 2-3 बार, तो आप भी बोलिए, लिखिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा और 1 बार 2 बार में याद हो जाएगा सीधे, ठीक है। और नहीं याद हो तो 1 बार 2 बार रिपीट करके मतलब देख लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे है बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट है ये। उसमें झारखंड जस्टिस के मामले में 7वें नंबर पर रहा है, जबकि अगर पहले नंबर पर देखा जाए तो कर्नाटक रहा है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में 7वें नंबर पर देखा जाए तो न्याय दिलाने में झारखंड का स्थान रहा है, जबकि पहले नंबर पर कर्नाटक रहा है। तो ये अच्छा कहा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश और अगर देखा जाए तो राज्य को मिलाकर 36 होता है, तो उसमें अगर 7वां स्थान है तो खराब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आईआईटी जो धनबाद है, देखिए आईआईटी धनबाद का बात आ गया। पहले आईएसएम धनबाद था, जिसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, उसी को आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। तो आईआईटी धनबाद जो है वो माइनिंग एंड मिनरल्स इंजीनियरिंग में पूरा विश्व में देखेंगे तो इसका स्थान 25वां रहा है। पूरा विश्व में माइनिंग और इंजीनियरिंग में देखेंगे तो इसका स्थान विश्व में 25वां रहा है, और अगर देश में देखा जाए तो इसका स्थान पहला रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग में पूरा विश्व में इसका 25वां स्थान, और हमारा देश में इसका स्थान कितना है तो पहला है। देखिए क्यों नहीं रहेगा, कहने का मतलब इसके चारों ओर देखेंगे, आईआईटी धनबाद के चारों ओर वहाँ पर तो खदान ही है, तो मिनरल्स और जो माइनिंग में ये पहले स्थान पर रहता भी है ये एरिया। तो जहाँ पर लोग इस तरह के आसपास में रहेंगे तो वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो संस्थान हो, वो टॉप में रहेगा ही। तो आईआईटी जो है धनबाद वो लोकल ये सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा झारखंड के एमएसएमई सेक्टर को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। झारखंड का एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसको गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर की जया वर्मा है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनी है, और ये पहली बनी है, ठीक है। मतलब रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनने वाली पहली महिला है जया वर्मा, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है, जमशेदपुर से संबंधित है, तो झारखंड की है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखा जाए तो झारखंड कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं राजीव गौबा, ठीक है, राजीव गौबा। उनका जो टेन्योर है, उनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सचिव जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर आप कैबिनेट सचिव बन गए इसका मतलब कि आप भारत सरकार का सबसे ऊंचा पद के अधिकारी रहे हैं, उसके ऊपर में कोई अधिकारी नहीं होता है। ये कैबिनेट रैंक का मतलब होता है, एक प्रकार का ऑफिसर जो सभी कार्यों में अगर देखा जाए तो लोकसभा के सभी कार्यों में भाग भी ले सकता है, लेकिन वोट नहीं देता है। तो कैबिनेट सचिव रहे हैं कौन, राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये झारखंड कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सोच रहे हैं कैबिनेट सचिव जो हैं भारत सरकार के वो झारखंड कैडेट के हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के बोकारो जिला के रहने वाले जयदीप सरकार वॉलीबॉल टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब है कि जयदीप सरकार जो है वो वॉलीबॉल टीम इंडिया के कोच बने हैं। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप तिर्की। पहले ये झारखंड में थे और उसके बाद जो है वो अभी हॉकी इंडिया के क्या बनाए गए हैं तो अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये जो है झारखंड क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे रखे हैं।
अगर हॉकी के महासचिव देखेंगे तो ये कौन है, भोलानाथ सिंह है, और ये भी झारखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए किन्हीं को भी अगर हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास करना है तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास हजारीबाग में उपलब्ध है, आप हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9798771375। इस पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। जो हजारीबाग में है वो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। किसी भी तरह का तैयारी करना है, जनरल स्टडी का या कोई भी तैयारी करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल फी में, मतलब बहुत कम फी में आपको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन का बात कर रहे हैं। अब जो हजारीबाग में होंगे वही कर सकते हैं, बाहर वाला लोग तो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बार कोड दिए हैं, देखिए इसमें जो ये 4 पेज का मतलब जो PDF है वो आपको यहाँ पे 2 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 2 रुपया में हम इसी नंबर पर अगर आप करेंगे व्हाट्सअप, आपको 2 रुपया में ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये बार कोड दिए हैं। अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे हम ऐसा ही नहीं बोलते हैं, 2 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रुपया में आप इस पेज को खरीद सकते हैं जो 4-5 पेज का मतलब PDF है। और कहने का मतलब है कि एक प्रकार से हम लोग के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, नेट तक नहीं रहता है। अगर देखा जाए तो हम लोग रेलवे स्टेशन हजारीबाग में जाकर वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद आप लोग तक पहुंचाते हैं। हम लोग के पास नेट भी नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से सारा सिस्टम को जुगाड़ करके पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का थोड़ा कोऑपरेट और सहयोग मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब कुछ नहीं कोऑपरेट करता है, सहयोग नहीं करता है, आप ही लोग सहयोग करेंगे तो हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। सोच सकते हैं हम वीडियो रिकॉर्ड घर में करते हैं और उसके बाद हम जाकर रेलवे स्टेशन में इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी वीडियो हम नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये चैनल देख रहे हैं ईजी फॉर स्टडी, ठीक है, इस पर हम GD का क्लास प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, SSC GD का बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, और उसमें जिसका भी उम्र है, जिसका हाइट है, वो भाई लोग मतलब इसको थोड़ा सा आगे तक पहुंचाएंगे। अगर किसी का भाई, किसी का बहन SSC GD का तैयारी कर रहा हो तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसका होता है GS 20 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले GS 20 क्वेश्चन का सीरीज चालू कर रहे हैं और इसमें कोशिश मेरा रहेगा कि अगर 20 में कम से कम 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन लोग मार दे तो आसानी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो SSC GD का ईजी फॉर स्टडी चैनल पर हम चालू करने वाले हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको भी जो भी तैयारी करते हैं उनको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और कोऑपरेट थोड़ा कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। भारतीय तीरंदाजी जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। ये ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, जनजातीय मामले के कैबिनेट मंत्री हैं। झारखंड के क्षेत्र से यही एक मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में। ठीक है, जनजातीय मंत्री। और यही जो है वो आर्चरी मतलब तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूर्णिमा महतो टीम इंडिया की कोच बनाई गई है आर्चरी की। आर्चरी मतलब तीरंदाजी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी की कोच बनी है टीम इंडिया की। इन्हीं के कंधे पर तीरंदाजी विश्व कप लाने की जिम्मेदारी दी गई है। किनके ऊपर? पूर्णिमा महतो के ऊपर में। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये रहेगा विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में बना है, राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में बना है और ये झारखंड के बिरसा मुंडा के नाम पर बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बना है, जो झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। और इसमें अभी जो हाल फिलहाल में 2023 का हॉकी का विश्व कप भी यहाँ पे हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।